राजधानी रायपुर से खबर, जहां बीजेपी विधायक ईश्वर साहू का फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। जहां अपशब्द भरा फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ। फेसबुक अकाउंट हैक होने की आशंका जताई जा रही है। मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान भी सामने आया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जहां ये पोस्ट ईश्वर साहू के अकाउंट से वायरल हो रहा है और इसको लेकर के आशंका जताई जा रही है कि अकाउंट हैक हुआ है। और जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जो भी कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। उनका फेसबुक अकाउंट से जो पोस्ट जारी हुआ है कि न्यायालय को उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है, न्यायालय के वकील और जजों को अपशब्दों का प्रयोग किया है। कहीं न कहीं भारतीय संविधान में जो न्यायालय का जो स्थान है उसको तार-तार इन्होंने किया है। और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है तो उस पोस्ट से देखा जा सकता है। देखिए, हम सब जानते हैं आजकल कई बार अकाउंट हैक होता है, फेक अकाउंट बनाए जाते हैं, तो ऐसा भी कुछ मामला हो सकता है। कांग्रेस अनावश्यक रूप से इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रही है। हो सकता है ये कांग्रेस पार्टी का ही षड्यंत्र हो। तो इस तरह से ये आपत्तिजनक जो पोस्ट सामने आता है उसको लेकर के बीजेपी कहती है कि ये अकाउंट हैक हुआ है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, ये पूरा मामला सामने आता है पोस्ट को लेकर के, जहां बीजेपी कह रही है कि अकाउंट हैक हुआ है और कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। जी बिल्कुल, देखिए, साझा विधायक ईश्वर साहू के फेसबुक अकाउंट से कई ऐसे पोस्ट जो है वो वायरल हो रहे हैं जो कि काफ़ी आपत्तिजनक हैं। देश के न्यायालय के बारे में उस पोस्ट में लिखा गया है, जो कि अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। और इस पूरे पोस्ट को लेकर, वायरल पोस्ट को लेकर जो है प्रदेश में सियासत जो है वो अब देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस इसे भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को स्पष्ट करते हुए नजर आ रही है कि ये भारतीय जनता की मानसिकता को समझा जा सकता है इस तरह के पोस्ट से। ऐसा बयान पीसीसी चीफ दीपक बैज का आया। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इस पूरे मामले पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस तरह के फेसबुक जो है हैक होते हैं, पहले भी कई घटनाएं हुई हैं फेसबुक हैक होने की, लेकिन यदि कांग्रेस इसे तूल पकड़ना चाह रही तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाते कहा है कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र भी हो सकता है। लेकिन इस पोस्ट को लेकर अगर मैं आपको जानकारी दूं तो ईश्वर साहू के नाम से दो अलग अलग फेसबुक अकाउंट है। दोनों अकाउंट का जो बर्थ टाइम है वो 2019 है, यानी 2019 में उस अकाउंट को बनाया गया था। और 2019 में तब जब ईश्वर साहू विधायक नहीं थे, यानी किसी दूसरे फेसबुक अकाउंट का नाम परिवर्तन करके उस फेसबुक अकाउंट को रन किया जा रहा है। और इसको लेकर शिकायत भी साझा विधायक के द्वारा की गई है। और जिस तरह से पोस्ट सामने आए हैं, कहीं ना कहीं उन पोस्ट के माध्यम से इस साझा विधायक को या तो फंसाने की साजिश की जा रही है, या फिर वो पोस्ट जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर हैं उनके द्वारा किया गया है कि नहीं किया गया है, इसकी जानकारी जो है जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि फेसबुक अकाउंट जो बनाया गया है वो 2019 में बनाया गया अकाउंट है और उस अकाउंट का बाद में नाम परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा जिस अकाउंट से साझा विधायक ईश्वर साहू ने उस पोस्ट की जानकारी दी है कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, हैकर के द्वारा अनर्गल पोस्ट किया जा रहा है, तो उस अकाउंट को भी 2019 में बनाया गया है। यानी ये पूरी तरीके से जांच का विषय है। लेकिन प्रदेश में इस पोस्ट को लेकर, फेसबुक पोस्ट को लेकर जो है सियासत तेज हो रही है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता की मानसिकता इसी तरह से है, इसलिए वो कोर्ट और न्यायालय को खरी खोटी सुना रही। तो वहीं बीजेपी का कहना है, उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस षड्यंत्र पूर्वक तरीके से इस तरह के पोस्ट को वायरल कर रही है और इसको राजनीतिक तूल पकड़ा रही है। जबकि ऐसे कई बार फेसबुक अकाउंट हैक हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब जांच होगा, साइबर की टीम जांच करेगी, तो सब चीज स्पष्ट हो जाएंगे कि आखिर ये फेसबुक पोस्ट किया किसने। क्या साझा विधायक ईश्वर साहू का ये ऑफिशियल अकाउंट है, या जिस अकाउंट का उपयोग किया गया है वो कहां से हैक हुआ है, किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, ये सारी चीजें जांच के बाद स्पष्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए, जांच का विषय तो बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से पोस्ट किया गया है, जो भी उसमें बात कही गई है, ये इससे लगातार सियासत भी गर्म गई है। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।